एक और जो है वो महाराज जी के भक्त हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी बाबा, आप कहाँ से हैं और आपका शुभ नाम? राजस्थान टोंक जिले से हैं साहब। जी। पृथ्वीराज से नाम है और हम हितधाम बगीची से आज से 10-11 साल से महाराज से जुड़े हुए। जब महाराज 10-11 आदमियों में राधा रानी के प्रवचन सुनाते थे ना, जब से जुड़ रहे हैं हम हितधाम से, क्योंकि हम राजस्थान से वृंदावन आते थे ना, तो हितधाम के अंदर ही विश्राम करते थे पूरा परिवार, दाल बाटी बनाते थे, महाराज वहाँ पर घूमते थे, हमारे पास में हम वहाँ हमारा बच्चा घूमते थे। जब से परमानंद जी से जुड़े हुए हैं और जब से हमारा दिल वहाँ से लगन लग रहा है, इसलिए हम यहाँ दर्शन करने के लिए पधारे थे। रात को 11-12 बजे हम यहाँ आ गए वृंदावन और महाराज जी का परिक्रमा मार्ग में दर्शन किया और दर्शन करके चरण छू के ढोक दे के और निकल गए। परिक्रमा मार्ग लगा के आगे वृंदावन की परिक्रमा लगा के आए, वापस में भी हमारे को दर्शन दे के गए हैं। और धन्य बार जैसे किडनी को महाराज जी की किडनी को राधा रानी की कृपा हुई, इसीलिए सभी भक्त लोगों के होनी चाहिए जैसे महाराज जी की हुई। अच्छा बाबा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जो हैं वो महाराज जी से दीक्षित हैं या दीक्षा आपने कहीं और से? दीक्षा तो समय तो राजस्थान से लिया हूँ सर, मैं महाराज जी से दीक्षा लिया हूँ। मैं दीक्षा मेरे एक गुरु जी है और यहाँ तो दर्शन करने आते थे हम। होली पे तो बाबा बस ये जानना चाहूँगी कि क्यों आप बार बार दर्शन करने के लिए आते थे? क्या तो आपको मिल जाता था कि आपको मतलब इतना महाराज जी से प्रेम है? क्या लगता है आप? देखो साहब, सबसे बड़ी बात तो है जो वृंदावन में आते हैं ना, तो यहाँ ऐसा सुकून मिलता है, जो परिवार में कुछ गड़बड़बाजी होती है, लेना देना होता है, परिवार का दुख यहाँ दूर हो जाता है। और महाराज जी का दर्शन करने से लाभान्वित होते हैं। शरीर की जो संकट चीड़ पीड़ा है ना, वो बहुत हल हो जाती है अपने आप। इसलिए जरूर पधारते हैं हम। जी। तो बाबा 10 साल से आप जुड़े हुए हैं, तो 10 साल के अंदर जैसे महाराज जी का जब से आप उनके कांटेक्ट में आए, महाराज जी के सानिध्य में आए, तब से आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में 10 साल पहले क्या जीवन था और अभी का क्या जीवन है? आज सब 10 साल के पहले मैं एक नाई दाढ़ी कटिंग की दुकान करता था। आज आप राधा रानी की कृपा से, महाराज जी की कृपा से हमारे 2 बच्चा है, ब्रज भानु इलेक्ट्रॉनिक्स डिकोलिया और दिलकुश भानु इलेक्ट्रॉनिक्स डिकोलिया। कारोबार है, शोरूम खुल रहा है, टीवी रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी और महाराज जी की कृपा से सांवरिया सेठ, जो वहाँ चित्तौड़ में है सांवरिया सेठ, उसकी ऐसी कृपा हुई, जो राधा रानी की कृपा हुई, महाराज जी की कृपा हुई। 51,000 की LCD सांवरिया सेठ बुला के वहाँ चढ़वाया है, सांवरिया जी की है वो। तो बाबा मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो आपके भौतिक सुख सुविधा हो गई और इतना बढ़िया आपका जीवन हो गया, तो क्या आप इसका पूरा श्रेय जो है वो महाराज जी को देते हैं? महाराज जी को तन मन धन से देते हैं साहब, तन मन धन से महाराज जी को घर पे भी करते हैं, वहाँ टीवी भी प्रसारित देखते हैं और यहाँ भी आने के पूरा परिवार को लेके आने की एक इच्छुक रहती है। राजस्थान टोंक जिला ग्राम डिकोलिया, वहाँ से आए साहब। अच्छा बस बाबा, आखिरी प्रश्न ये पूछना चाहूँगी कि महाराज जी का जो आप प्रवचन सुनते हैं और महाराज जी से आपको इतना प्रेम है, तो आप महाराज जी को किस तरीके से अपने जीवन में उतारते हैं? महाराज जी के प्रवचन को, महाराज जी के प्रेम को, ये थोड़ा हम दर्शकों को बताएं ताकि वो भी समझे कि हमको किस तरीके से महाराज जी को जो है वो अपने जीवन में लाना है। महाराज जी को साहब, यहाँ पर मेरी बात बताता हूँ मैं, तो जो हितधाम बगीचे में आते थे वो 10-11 लोग ही प्रवचन सुनते थे। वहाँ पर मैं भी झाड़ू बुआरा करता था और वहाँ पर दरी पट्टी बचाता था। यहाँ तक को तो मुझे मालूम है। फिर ये अंदर का बाहर का तो फिर मामूल था, बाद में हुआ है। और महाराज जी को जीवन में उतारने का कृपा ये राधा रानी की कृपा, श्याम बिहारी की, बांके बिहारी की कृपा से जब शरीर की किडनी की हट गई और उससे जीवन चल रहा है, तो हम उससे नहीं जुड़ेंगे क्या? हम तो विशेष जुड़ेंगे, हमारे भक्त से विशेष जुड़ेंगे। जब बिगर मशीन चल रही है तो हम कैसे दर्शन नहीं करेंगे? वो तो बिहारी जी है, वो तो राधा रानी के प्रिय है, इसीलिए हम बार बार उसको प्रणाम करते हैं साहब। जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपको सुन के जो है हमको बहुत खुशी मिली। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। राधे राधे। एक और भक्त हमारे साथ में हैं जो अपने अनुभव जो है महाराज जी से रिलेटेड अपना शेयर करना चाहेंगे। भैया आपका शुभ नाम और आप कहाँ से हैं? राधे राधे। राधे राधे वृंदावन। मैं सबसे पहले तो मेरा नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम दिलकुश सेन है और मैं राजस्थान से आया हूँ, टोंक डिस्ट्रिक्ट से। और मेरा कुछ बताना नहीं चाह रहा, मतलब वो हो रहा है कि बताऊँ क्या,
मतलब बाबा के बारे में इतना कुछ है। और जब से मैं बाबा के सुनने में आया और बाबा को मैं जब से जाना ना, तो मतलब एक लाइफ चेंज हो जाती है ना, जैसे पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई हमारी। मतलब पहले भी जी रहे थे लेकिन अब भी जी रहे हैं, लेकिन जो अब जी रहे हैं ना उसका मज़ा ही कुछ और रहा है। जैसे राधा रानी है, कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कि सब मोह माया है, कुछ भी नहीं है। जो भी है सिर्फ राधा रानी, राधा 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 रटो, जीवन पार हो जाएगा। नहीं तो अगर राधा रानी नहीं है तो जीवन ऐसी ही चलती रहेगी, लाइफ ऐसी चलती रहेगी। मोक्ष तभी मिलेगी आपको जब राधा रानी का, राधा का जाप करोगे आप। मैं यही कहना चाहता हूँ, सब जुड़ो और वृंदावन आओ। आप यहाँ आके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में अपन स्वर्ग में आ गए, जन्नत में आ गए। आप कब से जुड़े हैं? मैं लगभग वृंदावन 7-8 साल से तो लगभग आ ही रहा हूँ, जैसे टाइम मिलता है वैसे। जी, महाराज जी से लगभग 7-8 साल हो गए। पहले हितधाम में कथा करते थे, वहाँ से हम इनसे जुड़े हुए हैं। पहले थोड़ा कम था, अब ज़्यादा जुड़ गए। और कल से मतलब अचानक दिमाग में आया कि महाराज जी के दर्शन करना है अपन को, तो मन रुका ही नहीं। मतलब सबको आपको छूट गया था क्या? नहीं, बिल्कुल आते थे हम, जैसे टाइम मिलता है हम बिल्कुल आते हैं। आपने दीक्षा कहाँ से ले रखी है? शिक्षा मैडम लिए नहीं है अभी। दीक्षा? दीक्षा नहीं ली अभी तक नहीं ली। महाराज जी के विषय में आपको क्या लगता है कि आपको भविष्य में इनसे दीक्षा लेने की? बिल्कुल बिल्कुल, अगर महाराज जी का आशीर्वाद रहेगा, राधा रानी का आशीर्वाद रहेगा, कोशिश यही करेंगे कि महाराज जी से ही हम दीक्षा लें। और आप मतलब क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिक्स का जॉब है मेरे, और मोबाइल का काम है, टीवी, फ्रिज, LED, वॉशिंग मशीन। ये अभी हमारे पिताजी आए थे, वो हमारे पिताजी है, मैं उनका छोटा बड़ा लड़का हूँ। मेरे से एक बड़े भैया है, वो शॉप पे अभी इलेक्ट्रिक्स का शोरूम है हमारे। बाबा ने तो बता ही दिया है कि उनके जीवन में जो भी खुशहाली है, उनके जीवन में जो भी एक फाइनेंशियल भी जो बढ़िया सा एक माहौल बन गया है, वो सब कुछ है जो वो श्री महाराज जी की कृपा से हैं। तो ये उनके लाला हैं और वो भी आए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपकी ओर से यूथ को, जो हमारा जो न्यू जनरेशन जो है, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि काम काज, पढ़ाई, बिजनेस, नौकरी ये तो है ही सही, लेकिन इनके साथ में भी ये राधा रानी का जाप और भक्ति के में भी होना चाहिए। यह भी एक लाइफ में ज़रूरी है, इसके बिना भी कुछ भी नहीं है। लाइफ बेकार है पूरी। अगर अपने बिजनेस भी कर लेंगे, सर्विस भी कर लेंगे, पैसे भी बहुत होंगे अपने पास में, लेकिन सुख शांति नहीं होगी। सुख शांति तभी मिलेगी अपन को जब अपन राधा रानी का और भगवान का जाप करेंगे, तभी अपन को सुख शांति मिलेगी। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि सब मिलके काम भी करो, घर को भी संभालो, समाज को भी संभालो, लेकिन भक्ति को भी देखो, भक्ति पे भी ध्यान होना चाहिए। ये भी एक अपना ही काम है। का तो यही कहना है कि राधा नाम जप से और गुरुदेव के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने के प्रयास मात्र से ही उनके जीवन में सब कुछ खुशहाली है। और आप लोगों के लिए भी भैया का यही मैसेज है कि आप भी नाम जप आज से ही, अभी से शुरू कर दीजिए और जितना हो सके महाराज जी के प्रवचनों को अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक जो है वो महाराज जी का सानिध्य हमको मिल रहा है उसकी प्राप्ति भी करें। जितना यहाँ पे आ सके आप आइए, वृंदावन धाम में आइए। और ये नहीं है कि आप परमानेंट आ जाइए, पर आते जाते रहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। भैया भी राजस्थान से हैं, वो आते जाते रहते हैं, लेकिन आप देखिए इनके जीवन में, इनके घर पे कितना जो है वो एकदम एक दिव्य वातावरण जो है वो छा गया है। वो दिव्य वातावरण हम सबके घर में भी छा सकता है, बस मात्र कमी इतनी है कि हम कर नहीं रहे हैं, वो हम करना शुरू करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।